आज हम पढ़ेंगे राजस्थान में खनिज संसाधन। राजस्थान को खनिजों का अजायबघर कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर खनिज का उत्पादन सर्वाधिक किया जाता है और पूरे भारत का 9% खनिज राजस्थान से प्राप्त किया जाता है। जास्पर, तांबा, पन्ना, वोलेस्टोनाइट 100% राजस्थान में पाया जाता है। सीसा, जस्ता चांदी की सबसे बड़ी खान है। जावर की खान जो कि उदयपुर में स्थित है। तांबे की खान खेतरी सिंगाना झुंझुनू जिले में स्थित है। और धात्विक खनिज होते हैं लोहे एसिक एसिक धात्विक खनिज होता है। मैग्नीज, सीसा, जस्ता, तांबा, टंगस्टन ये सभी धात्विक खनिजें होती हैं। संगमरमर की सबसे बड़ी खान है किशनगढ़ अजमेर में, लेकिन मकराना की जो संगमरमर की खान प्रसिद्ध है नागौर की। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जो कि खेतरी झुंझुनू में स्थित है। सर्वश्रेष्ठ लिग्नाइट जो कि लिग्नाइट कोयला है होता है। कोयला सर्वश्रेष्ठ लिग्नाइट पलाना बीकानेर में पाया जाता है। सीसा जस्ता की खान जो कि रामपुरा अगुचा भीलवाड़ा में स्थित है और यहाँ से अभ्रक निकाला जाता है। टंगस्टन जो कि रेवत बाकरी डेगाना नागौर में पाया जाता है। जिप्सम की खानें हैं गोठ मांगलोद नागौर में हैं। बेटोनाइट कले के भंडार जो कि बाड़मेर और बीकानेर में स्थित हैं। अपडेंगहेम खनिज एसिक और सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला। लोहे एसिक जो कि जयपुर जिले में सर्वाधिक इसका उत्पादन किया जाता है। ये आग्नेय चट्टानों से प्राप्त किया जाते हैं। मैग्नीज सर्वाधिक बांसवाड़ा जिले से प्राप्त किया जाता है। सीसा, जस्ता व चांदी जो कि जावर की खाने होती है वहाँ उदयपुर में सर्वाधिक पाया जाता है। तांबा सर्वाधिक झुंझुनू जिले में निकाला जाता है, खेतड़ी सिंगाना जिले में, और देश में दूसरा स्थान है तांबे का। टंगस्टन जो कि नागौर में सर्वाधिक पाया जाता है। देश की सबसे बड़ी खान है टंगस्टन की खान नागौर में है। सोना सर्वाधिक बांसवाड़ा जिले से निकाला जाता है। एस्बेस्टोस जो कि सर्वाधिक उदयपुर जिले से निकाला जाता है। फेल्सपार अजमेर जिले से सर्वाधिक निकाला जाता है। फ्लोर्सपार और फ्लोराइड डूंगरपुर जिले से सर्वाधिक निकाला जाता है। काच बालू जयपुर जिले में सर्वाधिक निकाला जाता है। चीनी मिट्टी सर्वाधिक सीकर में पाई जाती है। फायर क्ले जो कि बीकानेर जिले में सर्वाधिक पाया जाता है। वोलेस्टोनाइट सिरोही जिले में। डोलोमाइट जयपुर जिले में सर्वाधिक पाया जाता है। क्वार्ट्ज जो कि अजमेर जिले में सर्वाधिक पाया जाता है। अब्रक जो कि भीलवाड़ा में सर्वाधिक पाया जाता है। पन्ना जो कि राजसमंद में सर्वाधिक पाया जाता है। पन्ना को हरी अग्नि भी कहा जाता है। तांबड़ा सर्वाधिक टोंक जिले में पाया जाता है। बेरिलियम सर्वाधिक अजमेर जिले में पाया जाता है। बिस्मिथ सर्वाधिक अजमेर जिले में पाया जाता है। जिप्सम एवं सेलेनाइट जो कि नागौर जिले में सर्वाधिक पाया जाता है। जिप्सम को राजस्थान का सफेद सोना भी कहा जाता है। रॉक फास्फेट जो कि उदयपुर में सर्वाधिक पाया जाता है। पायराइट जो कि सीकर जिले के सलादीपुर गांव में सर्वाधिक निकाला जाता है। घिया पत्थर सर्वाधिक उदयपुर जिले से निकाला जाता है। बालू का पत्थर सर्वाधिक जोधपुर जिले से निकाला जाता है। ग्रेनाइट सर्वाधिक जालौर जिले से निकाला जाता है। संगमरमर की मार्बल जो कि राजसमंद जिले में सर्वाधिक हैं और यहाँ मकराना सफेद रंग का होता है और जयपुर में जो कि बेसलाना काले रंग का संगमरमर पाया जाता है। और मकराना जो कि नागौर में है यहाँ सफेद रंग का संगमरमर निकाला जाता है। चूना पत्थर चित्तौड़गढ़ में सर्वाधिक पाया जाता है। चूना पत्थर सर्वश्रेष्ठ है। यूरेनियम भीलवाड़ा जिले में सर्वाधिक पाया जाता है। लिग्नाइट की जो खानी है जो कि बीकानेर में पाए जाते हैं। पलाना देश की सबसे बड़ी खान है जो कि उत्तम खान जो कि लिग्नाइट सर्वाधिक उत्तम खनिज कोयला राजस्थान में पाए जाने वाले वैसे तो सर्वाधिक उत्तम कोयला एंथ्रेसाइट होता है। प्राकृतिक गैस से जैसलमेर जिले से निकाले जाते हैं। खनिज तेल जो कि बाड़मेर जिले से निकाला जाता है। ये बाड़मेर बेसिन क्षेत्र में आता है और राज्य का सबसे बड़ा तेल भंडार है। कौन सा? बाड़मेर बेसिन सर्वाधिक तेल भंडार है, यहाँ सर्वाधिक तेल निकाला जाता है। बाड़मेर सांचौर बेसिन में उत्तम कोटि का खनिज तेल निकाला जाता है। बाड़मेर और सांचौर बेसिन है वहां पर उत्तम कोटि का खनिज तेल निकाला जाता है। बाड़मेर क्षेत्र में जो कुएं पाए जाते हैं
बाड़मेर क्षेत्र में जो तेल के कुएं हैं, एक मंगला जो कि 2004 में निकाला गया, भाग्यम, सरस्वती, रागेश्वरी, कामेश्वरी, ऐश्वर्या शक्ति। यहाँ से क्वेश्चन इस प्रकार पूछता है कि मंगला, भाग्यम, सरस्वती, रागेश्वरी, कामेश्वरी, ऐश्वर्या शक्ति ये क्या है? ये तेल के कुएं हैं जो कि बाड़मेर जिले में पाए जाते हैं। अब पढ़ते हैं राजस्थान में ऊर्जा संसाधन। सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन प्रथम सुपर थर्मल पावर स्टेशन है जो कि ठुकराना गांव सूरतगढ़ गंगानगर में लगाया गया। इसकी क्षमता है 2820 मेगावाट इसकी क्षमता है। सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन जो कि राजस्थान का सबसे पहले लगाया गया और प्रथम सुपर थर्मल पावर स्टेशन है जो कि सूरतगढ़ गंगानगर में लगाया गया। इसकी क्षमता है 2820 मेगावाट इसकी क्षमता है। कोटा सुपर थर्मल पावर स्टेशन जो कि कोटा में ही लगाया गया है और इसकी कुल क्षमता है 1240 मेगावाट क्षमता है। छबड़ा थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो कि 12 जिले में लगाया गया है, इसकी क्षमता है 2320 मेगावाट। काली सिंध थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो कि झालावाड़ जिले में लगाया गया है। गिरल लिग्नाइट थर्मल पावर प्लांट जो कि बाड़मेर जिले में लगाया गया है। बरसी सिंह थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो कि बीकानेर जिले में है। अब पढ़ते हैं पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा राजस्थान का स्थान 5वां स्थान है। राजस्थान में पवन ऊर्जा का प्रथम संयंत्र अमर सागर जैसलमेर में लगा। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान में पवन ऊर्जा का प्रथम संयंत्र कहाँ लगाया गया है? पहला संयंत्र अमर सागर जैसलमेर में लगाया गया है और पवन ऊर्जा में राजस्थान का स्थान पूरे देश में 5वां स्थान है। सौर ऊर्जा विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क, विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क है बड़ला फलोदी जोधपुर में लगाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सबसे बड़ा सोलर पार्क राजस्थान में कहां पर है? जो कि विश्व में भी सबसे बड़ा है जो कि बड़ला फलोदी जोधपुर में स्थित है। निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी सौर परियोजना कौन सी है? खींवसर नागौर परियोजना है। प्रथम सौर ऊर्जा संयंत्र है मथानिया। प्रथम जो सौर ऊर्जा पर आधारित संयंत्र स्थापित किया गया मथानिया जोधपुर में स्थापित किया गया। उदयपुर की जो पिछोला झील है जो विश्व की सबसे पहली सौर ऊर्जा संचालित वहां पर नाव चलाई गई। जो उदयपुर में पिछोला झील है वहां पर सबसे पहले विश्व में भी पहली बार जो कि सौर ऊर्जा से नाव का संचालन किया गया। नया गांव कहां पर है? जयपुर में। प्रथम सौर विद्युतीकृत गांव राजस्थान का जो कि प्रथम सौर विद्युतीकृत गांव है नया गांव जो कि जयपुर में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राजस्थान का प्रथम सौर विद्युतीकृत गांव कौन सा है? नया गांव है। जो नया गांव कहां पर है? जयपुर में है। अगला जो मनोहरपुरा गांव कहां है? जयपुर में। पहला सौर ऊर्जा द्वारा जो एटीएम चलाया गया जो कि मनोहरपुरा गांव है जो कि जयपुर में स्थित है। अगला देखो कुसुम जो कि इसका अर्थ है कि प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान अभियान है और राजस्थान अब इसका नाम कर दिया गया है राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम है कुसुम योजना। अब पढ़ते हैं परमाणु ऊर्जा। परमाणु शक्ति ग्रह मतलब इसमें जो भारी जल प्रयोग किया जाता है D2O जिसका सूत्र D2 होता है जो कि सबसे पहले परमाणु का जो शक्ति ग्रह जो कि रावतबाटा चित्तौड़गढ़ में लगाया गया जो कि 1963-65 में लगाया जो कि कनाडा के सहयोग से लगाई। ये प्रश्न कई बार पूछ चुका है कि जो परमाणु शक्ति ग्रह रावतबाटा वाला किसके सहयोग से लगाया? कनाडा के सहयोग से लगाया गया। कब लगाया गया? 1963 और 65 में लगाया गया। ये प्रश्न अच्छा है। एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो कि नापला बांसवाड़ा में भी लगाया गया है। गैस आधारित विद्युत ऊर्जा परियोजना रामगढ़ गैस विद्युत परियोजना जो कि रामगढ़ कहाँ है? जैसलमेर में है और राज्य की स्वयं की प्रथम गैस परियोजना आधारित परियोजना है रामगढ़ गैस विद्युत परियोजना। अगला अंता कहाँ पर है? अंता है 12 में। अंता गैस विद्युत परियोजना जो कि 12 जिले में है और राज्य में स्थापित प्रथम गैस आधारित परियोजना यही है अंता गैस जो कि राज्य में प्रथम गैस आधारित परियोजना कौन सी है? अंता गैस विद्युत परियोजना है।
जामर कोटड़ा कहाँ पर है? उदयपुर में। वहां पर गैस आधारित ऊर्जा परियोजना चलाई जा रही है जामर कोटड़ा उदयपुर में। और अगली है 4 नंबर केशोरायपाटन जो कि बूंदी में है। यहाँ पर भी गैस विद्युत आधारित परियोजना चलाई जा रही है। अब देखते हैं राजस्थान के उद्योग। यहाँ से तो लमसम एक एग्जाम में एक प्रश्न मिल ही जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है राजस्थान में खनिज उद्योग। पंचभद्रा बाड़मेर में रिफाइनरी लगाएगी। पंचभद्रा बाड़मेर यहाँ पर रिफाइनरी लगाएगी, जिसमें राज्य सरकार का 26% और HPCL का 74% संयुक्त उपक्रम। यहाँ से प्रश्न पूछता है कि राजस्थान पंचभद्रा में जो रिफाइनरी लगाई गई थी उसमें राजस्थान सरकार और HPCL का कितना प्रतिशत जो लाभ मिलता है, उपक्रम है जो राज्य सरकार का तो 26% और HPCL का 74% संयुक्त उपक्रम है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन आ चुका है। अब बढ़ते हैं चीनी उद्योग। द मेवाड़ शुगर मिल्स जो कि 1932 में लगाई गई, जो कि भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में लगाई गई, राज्य की प्रथम चीनी मिल है। ऐसे प्रश्न आ जाता है कि राज्य की प्रथम चीनी मिल कौन सी है? द मेवाड़ शुगर मिल्स जो कि कहाँ पर है? भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में। कब लगाई गई? 1932 में लगाई गई। अगली है गंगानगर शुगर मिल्स कमीनपुरा जो कि गंगानगर में लगाई गई, 1937 में लगाई गई। केशोरायपाटन सहकारी शुगर मिल जो कि बूंदी जिले में लगाई गई, जो कि 1965 में लगाई गई। अगला है सूती वस्त्र। ये सूती वस्त्र ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न कई बार आ चुका है कि जो प्रथम सूती वस्त्र मिल है ना, द कृष्णा मिल्स ब्यावर अजमेर में लगाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सूती वस्त्र बहुत ज्यादा उत्पादन किया जाता है, सूती वस्त्र का मनाया जाता है सूती वस्त्र भीलवाड़ा में, जिस कारण से इसे राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। यदि भारत का पूछे तो मैनचेस्टर अहमदाबाद है। सीमेंट उद्योग ये प्रश्न आता है कि प्रथम सीमेंट कारखाना 1913 में लाखेरी बूंदी में लगाया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है कि प्रथम सीमेंट कारखाना कहाँ लगाया गया? लाखेरी बूंदी में लगाया। कब लगाया? 1913 में लगाया। अगला प्रश्न है कि सबसे बड़ा उत्पादन जो कि जीके सीमेंट द्वारा किया जाता है, जो कि निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जीके सीमेंट कहाँ पर है? निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ है। सबसे ज्यादा उत्पादन चित्तौड़गढ़ जिले में किया जाता है सीमेंट का। अगला प्रश्न, एसोसिएट सीमेंट कंपनी जो कि ACC लाखेरी बूंदी में लगाएगी। बिरला सीमेंट वर्क्स जो कि चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में लगाया गया। जेके सीमेंट जो निम्बाहाड़ा चित्तौड़गढ़ में लगाया गया। ऊन व ऊनी वस्त्र उद्योग है। राज्य ऊन मिल कहाँ पर है? बीकानेर जिले में है। भारत सरकार द्वारा केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड जोधपुर में 1987 में लगाया गया। ये प्रश्न आता है कि राज्य ऊन मिल तो है बीकानेर में, यदि भारत सरकार द्वारा केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड पूछ लेना, वो जोधपुर में है, जो 1987 में लगाया गया। कांच उद्योग के बारे में तो पूछे तो बिहाड़ी अलवर में सेठ गोबिंद नामक बहुराष्ट्रीय कांच निर्माण फैक्ट्री है। कागज उद्योग जो कि कागज बनाने का कारखाना सांगानेर जयपुर में है। कागज बनाने का कारखाना सांगानेर जयपुर में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब पढ़ते हैं राज्य में स्थापित केंद्र सरकार के जो सार्वजनिक उपक्रम है उसके बारे में पढ़ते हैं। यहाँ से प्रश्न आ जाता है, या तो इसे डेट से संबंधित पूछ लेते हैं, ये या कहाँ पर स्थापित की गई है इसके बारे में तो एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड देबारी उदयपुर में लगाई गई है और यहाँ पर शीशा जस्ता निकाला जाता है। 1966 में ये लगाई गई। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कहाँ लगाई? देबारी उदयपुर में लगाई गई। यहाँ से कौन सा धातु निकाला जाता है? शीशा जस्ता निकाला जाता है। कब लगाई गई? 1966 में लगाई गई। फिर चलते हैं, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जो कि खेतड़ी झुंझुनू में लगाई गई, 1967 में लगाई गई, जो कि अमेरिका की सहायता से खेतड़ी में स्थापित है। हिंदुस्तान मशीन टूल्स पढ़ते हैं। हिंदुस्तान मशीन टूल्स जो कि चांचियावास अजमेर में लगाई गई 1967 में, जो कि यूरोपीय देश चेकोस्लोवाकिया की सहायता से। ये प्रश्न आता है कि हिंदुस्तान मशीन टूल्स किसकी सहायता से लगाई गई? जो यूरोपीय देश है चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से लगाएगी। ये कहाँ लगाएगी? चांचियावास अजमेर में लगाएगी। कब लगाएगी? 1967 में लगाएगी। सांबर साल्ट लिमिटेड जो कि अजमेर में स्थापित है 1964 में। यहाँ पर राज्य का 80% नमक प्राप्त किया जाता है सांबर साल्ट लिमिटेड द्वारा।
मॉडर्न फूड्स इंडस्ट्री जयपुर में 1965 में लगाई गई। इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कोटा जो कि 1965 में लगाई गई। राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल अजमेर जयपुर में लगाई गई 1978 में। अब देखते हैं राजस्थान वित्त निगम होता है आरपीएससी, जो कि लोन दिया जाता है उद्योगों को, ऋण देती है आरपीएससी, जो कि राजस्थान वित्त निगम आरपीएससी जयपुर में है और जो 17 जनवरी 1955 में इसकी स्थापना की गई। राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोग निगम रिको जो कि जयपुर में इसकी स्थापना की गई, 1980 में इसकी स्थापना की गई जयपुर में। राजस्थान लघु उद्योग छोटे उद्योगों को ऋण देती है राजसिको, जो कि जयपुर में इसकी स्थापना की गई, 1961 में की गई। ग्रामीण गैर कृषि विकास एजेंसी रूडा जिसकी स्थापना 1955 में जयपुर में की गई। हस्तशिल्प व ग्वारगम जो कि बोरानाडा जोधपुर में इसकी मिल है। महिंद्रा वर्ल्ड सिटी आईटी से जो कि जयपुर में है। सूचना प्रौद्योगिकी आईटी पार्क सीतापुरा जयपुर में स्थित है।